नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती 2020 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज हम चला रहे हैं जनरल साइंस का, उसका ये पार्ट 6 है। इससे पहले हम 5 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप अगर देखना चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है साइंस का, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रेस्पायर इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। निम्न में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है इसका फिश, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है मैन यानी मनुष्य और चौथा ऑप्शन है वो है मेढक। तो दोस्तों, मछली बिना ऑक्सीजन के श्वसन नहीं कर सकती है। ईस्ट जो एक ऐसा वो है कि ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन कर सकता है। मनुष्य भी नहीं कर सकता, मेढक भी नहीं कर सकता। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ईस्ट। ईस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द chaff इज नोन एज। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है निराई यानी कि वीडिंग, हार्वेस्टिंग कटाई, थ्रेशिंग और विनोइंग। तो दोस्तों, अनाज के दानों को भूसे की अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम पटकना बोलते हैं, इंग्लिश में इसे विनोइंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द चार्ज कैरिड बाई कैटायन इज। कैटायन द्वारा रखने वाला आवेश है। पहला है निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव और नेगेटिव, थर्ड है पॉजिटिव और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, कैटायन द्वारा जो चार्ज होता है वो होता है आपका पॉजिटिव। कैटायन, कैटायन का मतलब होता है जिस पर किसी भी एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो वो कैटायन है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन द। लोटनी घर्षण हमेशा निम्न में से अधिक होता है। सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरा है नन ऑफ दीज, तीसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन और चौथा है डायनेमिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों, लोटनी घर्षण हमेशा निम्न में से अधिक होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी से भी अधिक नहीं होता है। ये लोटनी घर्षण हमेशा कम होता है इन तीनों में से। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम। तो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो है सीजियम। CS इसका संकेत है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑन विच इट एक्ट इज कॉल्ड। बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है कहलाता है भार यानी वेट, कार्य, दाब, प्रतिरोध। तो बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर कार्य करता है उसे हम बोलते हैं प्रेशर, दाब। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। P बराबर होता है F/A। F यहाँ पर फोर्स है, A एरिया जिस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो फोर्स हमेशा कम लगेगा, प्रेशर हमेशा कम लगेगा। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अगर प्रेशर और फोर्स दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रेशर और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1 कैलोरी इक्वल्स टू। 1 कैलोरी तुल्य होती है 4.2 जूल, 0.42 जूल, 420 जूल, 4200 जूल। तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रिक वेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। विद्युत घंटी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऑल ऑफ द अबव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक घंटी होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है, वो धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शोज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का युग्म हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी बंगाल, केरल तथा पंजाब, सुंदरवन तथा कच्छ कारण। तो दोस्तों जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारे देश में सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी है वो शो करते हैं पूर्वी घाट तथा पश्चिमी बंगाल। ये पूर्व में स्थित है भारत के में। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन डिश वॉशर और टू वॉश द मशीन। निम्न में से कौन सी डिश धोने वाले यंत्र और मशीन धोने में प्रयुक्त होते हैं। तो पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है बोथ ऑफ दी अबव, तीसरा है इंफ्रासोनिक, चौथा है अल्ट्रासोनिक यानी कि अपश्रव्य तरंगें और प्राश्रव्य तरंगें। तो जो धोने वाले यंत्र मशीन धोने में जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो होते हैं प्राश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव। इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, रेंज होती है वो 20,000 से लेकर के ऊपर तक होती है। 20 से लेकर के 20,000 अर्थ को हम ऑडिबल रेंज बोलते हैं और 20 से नीचे को उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यानी कि 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है। तो सबसे पहला है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा है पारा, चौथा है प्लास्टिक। तो विद्युत का कुचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। इसको इंग्लिश में हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो सिल्वर तो सबसे अच्छा चालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सोना भी बहुत अच्छा होता है, मरकरी में से भी इलेक्ट्रिक पास हो सकती है, लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिनमें से विद्युत चालन का संभव नहीं होता है, विद्युत का बहना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। निम्न में से कौन सी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला नहीं है। तो N3 Ne Mg2 N3H2Cl B3HCl Cl P3Ar। तो इनमें से जो नहीं है उनको हमको छांटना है, तो नहीं है ऑप्शन नंबर 2। इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है, नाइट्रोजन में अलग है, सल्फर में अलग है, क्लोरीन में अलग है, इसलिए ये इसको फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। गलत NaCl में विद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। प्री मॉलिक्यूल्स यानी मुक्त अणु, मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन, मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड अणु, प्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों गलत NaCl में जो विद्युत का चालन होता है वो मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्योंकि गलत जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें Na+ अलग होता है और Cl नेगेटिव अलग होता है। तो इसकी वजह से इन दोनों का चालन की वजह से उसमें विद्युत का चालन संभव हो पाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज आर न्यू सब्सटेंस फॉर्म। निम्न में से कौन सा परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है। पिघलना, ऊर्ध्वपातन, जंग लगना और इवोपरेशन। तो दोस्तों जो कोई सब्सटेंस पिघलता है तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सब्लिमेशन होता है यानी ऊर्ध्वपातन होता है तो भी इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन जंग जब लगती है तो उसमें पहले से नया पदार्थ बनता है। तो यही इसका उदाहरण है, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। रस्टिंग और इवोपरेशन है, इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं और जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो ये तीनों, पहला ऑप्शन, दूसरा और फोर्थवा, ये फिजिकल चेंज के उदाहरण है और जो तीसरा है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वाटर सप्लाइड इन हाउस होल्ड एंड नॉर्मल वाटर इज एन। घरों में सप्लाई किया जाने वाला सामान्य जल होता है, इनमें से कोई नहीं, चालक, आणविक चालक, कुचालक। तो दोस्तों घरों में जो वाटर सप्लाई होता है जिसे हम पीते भी हैं अक्सर, तो वो विद्युत का
चालन होता है, यानी विद्युत का चालक होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्योंकि उस जल में कैल्शियम मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है जल के प्रवेश तथा निष्कासन को नियंत्रण, कोशिका में पदार्थों के प्रवेश निष्कासन पर नियंत्रण, कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने देती है। ये एक जालिका की बात करती है जो सिर्फ वसा को गुजरने देती है। तो दोस्तों, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के ऊपर एक पतला सा आवरण होता है, वो सेल में जाने वाले पदार्थों पर और निकलने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण करना। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, K2CO3। तो बेकिंग सोडा होता है जो कि खाने वाले पदार्थों में यूज किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट और केमिकल फार्मूला है वो है NaSCO3। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द डाइजेस्टिव एंजाइम सेलावरी एमाइलेज इन द शेलावा बिगिन डाइजेस्टेड ऑफ। लार में एक पाचक एंजाइम लारी एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। तो जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन को शुरुआत करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से स्टार्ट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा, ईंधन के जलने से निकलने वाली ऊष्मा, सौर ऊर्जा, पादपों में संचित शर्करा। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स होता है वो सन होता है, यानी कि सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इसका वीडियो का। द बॉन्डिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम टू ऑप्टिकली डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड। प्रकाश का मुड़ना जब यह प्राकृतिक रूप से भिन्न दो माध्यम में गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं, परावर्तन, ध्रुवण। तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन एक ऐसी घटना होती है जिसमें प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से वो भटक जाता है, अपने मार्ग से वो मुड़ जाता है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि ये माध्यम है एयर, ये माध्यम है वाटर। जब प्रकाश किरण एयर से वाटर में प्रवेश करेगी तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, जबकि इसको जाना ऐसे था इस प्रकार, लेकिन वो मुड़ जाती है। इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन पार्ट 6। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।